अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासिमाबाद हैदराबाद। सो जी गाइस, हम मैथ्स समझ रहे हैं, कंटिन्यू है। तो मैथ्स अगर आपको कंटिन्यूसली समझनी है, सीखनी है, तो पहले आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है गाइस? तो जी आइए देखते हैं हम आज की क्लास में क्या समझेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में क्लास में हमने समझा था यूनिटी का क्यूब रूट्स हमने कैलकुलेट किए थे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कैलकुलेट किए थे, वो समझा था। तो आज की क्लास में यूनिटी के जो क्यूब रूट्स हमने कैलकुलेट किए हैं उनकी प्रॉपर्टीज आज समझेंगे। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये लिखी हुई है, इसमें कह रहा है कि each are the complex cube roots of unity। complex cube root, cube means 3, तो unity के 3 roots हमें कैलकुलेट किए थे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये 3 रूट्स थे unity के। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर these both are the complex cube roots, ये हमने समझा था। ठीक है, तो कह रहा है कि complex cube root जो unity है is the square of the other, square of the other। तो मतलब ये ओमेगा टर्म है, तो ओमेगा की अपनी वैल्यू है, तो ओमेगा की वैल्यू का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। वैसे तो ओमेगा का स्क्वायर करेंगे ओमेगा स्क्वायर तो मिल गया, नहीं, ओमेगा की अपनी वैल्यू जो है उस वैल्यू का हम स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आइए प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करते हैं। सॉल्यूशन, सो वी हैव omega and omega square are the complex cube roots of unity। ठीक है, तो पहले लिखा हमने कॉम्प्लेक्स क्यूब डॉट यूनिटी कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ ईच अदर है, तो कॉम्प्लेक्स क्यूब डॉट यूनिटी कौन से हैं, तो यहां पर लिखा है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो हम क्या करें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक, तो कह रहा है कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर जो है उसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ओमेगा मिलेगा। सही है, तो हम इन दोनों को वेरीफाई करेंगे, तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। देखिए कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जैसे ये समझाने के लिए आपको लिखा है, आप देखें ओमेगा इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो वी नो ओमेगा की वैल्यू है। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू का हम कह रहे हैं बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो ओमेगा पे स्क्वायर आ गया, 1 प्लस आयोटा रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2, इस पे भी और स्क्वायर आ गया। सही है, ये स्क्वायर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ओमेगा के जो कॉम्प्लेक्स रूट है वो है 2 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा जो रूट है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उस ओमेगा पे स्क्वायर अगर करेंगे तो हमें सेकंड रूट जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है वो है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने जा रहे हैं। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए 1 प्लस आयोटा रेडिकल 3, दो टर्म्स प्लस हो रहे हैं, होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर खत्म करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूले के हिसाब से a मींस 1 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a मींस 1 इनटू b मींस आयोटा रेडिकल 3 प्लस b स्क्वायर मींस आयोटा रेडिकल 3 होल स्क्वायर। सो 1 प्लस आयोटा रेडिकल 3 होल जो स्क्वायर है
उसका स्क्वायर रिमूव किया है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक। अब देखें 1 स्क्वायर मींस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मींस 2, ये आयोटा रेडिकल 3 सेम है, प्लस आयोटा पे भी स्क्वायर, रेडिकल 3 स्क्वायर तो 3 रेडिकल से आजाद हो जाएगा, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय 4, ये 7, ठीक। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, देखिए कैसे। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा रेडिकल 3 सेम है, प्लस आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो -1 है, यहाँ पर क्या है आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू -1 है, सही है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को ने रिप्लेस की यहाँ पर, उसके बाद डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 आ गया। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा रेडिकल 3 प्लस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे -1 मल्टीप्लाई 3 होगा डिवाइडेड बाय 4, ठीक। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां पर -1 है, ये मिस्टेक की हमने, ओमेगा की वैल्यू जो है -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3, मिस्टेक करके आए, -1 है, ठीक है। तो -1 फर्स्ट में -1 का स्क्वायर, छोटी मिस्टेक से सारा प्रॉब्लम गलत हो, -1 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय a मींस -1 है, ठीक है। -1 नेगेटिव नंबर पे होल पावर 2 इज a तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस साइन यहाँ पर 1 के साथ माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस साइन आ गई, ठीक है। -2 आएगा रेडिकल 3, बाकी तो हम टाइम सेम है, ठीक है। वैल्यू की जो ली है वो उसमें -1 है, ये गलती की है हमने। सो यहाँ पर ये है -1 साइन, प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, ये माइनस साइन है, मिस्टेक्स करेक्ट हो गई। सो माइनस ये 1 -3 दोनों रियल नंबर्स है, माइनस का 2 -2 आयोटा रेडिकल 3 रिमेंस सेम डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब रियल एंड ये इमेजिनरी टर्म दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो अगर 2 को हम कॉमन ले लें -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3, तो अगर 2 दोनों में कॉमन है, आगे कॉमन डिवाइडेड बाय 4, सही है। अब 2 जो कॉमन लिया है, 2 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, कर सकते हैं, डिवाइड कर दिया, इसीलिए 2 को कॉमन लिया है, तो बाकी ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2, तो अब देखिए ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3/2 है, तो हमने क्या किया था, ओमेगा की वैल्यू ली, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है, तो ओमेगा की वैल्यू जो ली है उसकी स्क्वायरिंग की है, स्क्वायरिंग की तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा की वैल्यू पे स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर सिंपलीफाई किया, सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिला है दैट इज द ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई, सही है। तो इस प्रॉपर्टी में यही कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स ट्यूब यूनिटी जो है स्क्वायर ऑफ द अदर, तो ओमेगा की वैल्यू का स्क्वायर किया हमने, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब देखिए उसको भी प्रूव करते हैं। सिमिलरली नाउ वी टेक ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2, सही है। ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू को लेकर सॉल्व किया है, अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू की स्क्वायरिंग करेंगे, क्यों स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ पर कह रहा है कि स्क्वायर आ गया, तो अब स्क्वायरिंग करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का स्क्वायरिंग करेंगे तो ओमेगा की जो वैल्यू हमें मिलेगी, देखिए कैसे, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड,
ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। सही है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों टर्म्स की स्क्वायरिंग हो गई। ठीक है, अब इनको सिंपलीफाई करेंगे हम। कैसे देखिए, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर मींस ओमेगा पावर 4 हो गया इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर। दोनों टर्म्स की माइनस की साइन अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस आयोटा रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड होल स्क्वायर। सही है, माइनस की साइन कॉमन थी तो हमें कॉमन ले, ताकि अब देखिए माइनस कॉमन लिया तो मतलब दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो गए, ताकि मजीद सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो। तो देखिए ये दो टर्म्स प्लस हो रहे हैं होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो यूज किया हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी इसी प्रॉब्लम में, तो अगेन फॉर्मूला का हवाला देने की जरूरत नहीं है। ओमेगा पावर 4 इक्वल्स टू नेगेटिव है होल पावर 2, 2 इज ए इवन नंबर, तो नेगेटिव पे अगर इवन पावर आ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 1, b की वैल्यू आयोटा रेडिकल 3 प्लस b स्क्वायर मींस आयोटा रेडिकल 3 का होल स्क्वायर। सही है, तो फॉर्मूला यूज किया है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a मींस 1, b मींस आयोटा रेडिकल 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, so divided by 4, so omega power 4 equal to 1 square means 1 plus 2 1s are 2 iota radical 3 सेम है प्लस दोनों टर्म में होल स्क्वायर तो iota स्क्वायर रेडिकल 3 तो रेडिकल स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, so divided by 4, so omega power 4 equal to 1 plus 2 iota रेडिकल 3 प्लस आयोटा स्क्वायर whose value is -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ये हमने ऑलरेडी हवाला दिया हुआ है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। ठीक, अब देखिए 1 प्लस 2 आयोटा रेडिकल 3 सेम है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 3 3 डिवाइडेड बाय 4 है। ठीक है, अब अपान में 1 रियल टर्म 3 माइनस का भी रियल टर्म है, सो 1 में 3 माइनस करेंगे तो 2 माइनस का रह जाएगा। ठीक, बाकी प्लस 2 आयोटा रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 4 इज रिमेन सेम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में -2 प्लस 2 आयोटा रेडिकल 3, दो टर्म्स है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, दोनों में से 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 अगर कॉमन लें -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3 होल अपान में 4। ठीक, तो 2 डिवाइड कर सकते हैं 4 से, 2 टाइम टेबल लग गया, सो -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2, सो नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है दैट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। सही है, ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुकी है। तो यही कह रहा है कॉम्प्लेक्स क्यूब यूनिटी है, दो है, तो मींस एक ओमेगा है, सेकंड ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की जो वैल्यू है उस वैल्यू का हमने स्क्वायर करने के बाद सिंपलीफाई किया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिली। तब ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है इसकी स्क्वायरिंग की, तो इसकी स्क्वायरिंग करने के बाद सॉल्व किया, ओमेगा की वैल्यू मिल गई। सही है, आपके सामने है प्रॉपर्टीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है दो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1, कॉम्प्लेक्स क्यूब यूनिटी जो है उन दोनों को स्क्वायर करेंगे, एक ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है आपके सामने, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू की स्क्वायरिंग की तो ओमेगा की वैल्यू मिली, वो भी आपके सामने है। सही है, तो ये हो गया प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन। ठीक है, सो सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। उम्मीद करता हूँ जरूर समझ में आ गया होगा आपको।
अगर समझ में कोई भी स्टेप नहीं आया तो फिर आप इसी वीडियो को अगेन उसी पॉइंट पे आप देखें, समझने की कोशिश करें कंसंट्रेशन से, समझ में ज़रूर आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो उस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स छोड़ दें, सर ये बात समझ में नहीं आई, आपको आंसर मिलेगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।